हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सीए कविता और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एआईएस के बारे में। एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पोर्टल पर किस तरीके से आपको दिखाई देगी, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आएगी, और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि वो इंफॉर्मेशन के साथ आपको डील कैसे करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सबसे पहले हम सर्विसेज पर जाएंगे। सर्विसेज पर जाने के बाद हम क्लिक करेंगे एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पर। क्लिक करने के बाद आपके पास प्रोसीड बटन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एआईएस पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हमारे पास 3 टैब हैं। सबसे पहले है इंस्ट्रक्शंस, एआईएस, एक्टिविटी, हिस्ट्री। इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको ये पूरी इंस्ट्रक्शन किट दी हुई है कि एआईएस के अंदर आपके पास क्या क्या दिखाई देने वाला है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर आप सबसे पहले तो कंप्लीट अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जो भी आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। आप अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आप फीडबैक देना चाहें कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आप कहना चाहें कि आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आप वो फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपकी इंफॉर्मेशन गलत है तो आप उसका भी फीडबैक दे सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 5-6 ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि आप पार्शली अपनी स्टेटमेंट के साथ सेटिस्फाइड हैं, आप इंफॉर्मेशन के साथ पार्शली सेटिस्फाइड हैं और पार्शली सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर अगर हम बात करें आप कंप्लीटली उस इंफॉर्मेशन से डिसएग्री करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपकी है ही नहीं। या आप इसमें ये फीडबैक दे सकते हैं कि अदर पैन से रिलेटेड है, ये डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है। मैं आगे चल के आपको ये डिटेल में बताऊंगी। अगर आप चाहें तो अपना फीडबैक जो है ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन सबमिट करने के लिए आपको क्या लगेगा, एआईएस यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। एआईएस यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन है फीडबैक देने के। एक आ गया ऑनलाइन और एक आ गया ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए क्या होगा, एआईएस यूटिलिटी डाउनलोड होगी। अगर हम बात करें एआईएस इंफॉर्मेशन की, तो जो हमारे पास एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो 3 फॉर्म्स के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस किस में, पीडीएफ, जीएसएन और सीएसवी फाइल में। और अगर आप चाहें तो इसकी कंसोलिडेटेड समरी जो है वो भी इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, और एआईएस फीडबैक ट्रैकर भी आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी। टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी क्या है गाइस, जैसे नाम में ही आपको दिख रहा है, इसके नाम में वर्ड क्या यूज हो रहा है, समरी। और ऊपर हमारे पास एआईएस में वर्ड क्या था, स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस है। इसमें हम डिटेल के अंदर एनालाइज करते हैं, जबकि समरी में हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर समरी उसकी तैयार होकर के आती है। एक शॉर्ट फॉर्म में वो सारा डाटा तैयार होकर के आता है। तो जो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई एआईएस की, उसे हम क्या बोलेंगे, टीआईएस, यानी कि टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। हम देखते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन हमारे पास पोर्टल पे आने वाली है। ये देखिए, आपके पास ये 2 तरीके के टैब हैं यहाँ पे, एक तो टीआईएस और एक एआईएस। पहले हम एआईएस में चेक करते हैं कौन कौन सी जानकारियां हमारे पास आई हुई है। पार्ट ए में आपको क्लाइंट की जनरल इंफॉर्मेशन देगा। उसके बाद हम पार्ट बी देखेंगे। पार्ट बी में आपके पास एआईएस से रिलेटेड बाकी जानकारियां आएंगी, क्या आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अदर जो इंटरेस्ट हो गए आपके। सबसे पहले हम देखेंगे टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन। टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन जैसे हमारे पास 26 एएस के अंदर आती थी, उसी तरीके से हमारे पास किसके अंदर आएंगी, इसके अंदर, इसके फर्स्ट पार्ट में। अब देखिए, जैसे ये इंफॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर, यानी किस टाइप का आपका एक्सपेंस है, किस टाइप की इनकम है, ये आएगा। यहाँ इंफॉर्मेशन कोड, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन सोर्स और काउंट, यानी कि इस हेड के अंदर पर्टिकुलर जो भी आपकी पार्टी है उसने कितना टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी डिटेल इसके अंदर आ जाएगी। ये 15 के 15 जो बिल्स हैं, इन 15 के 15 बिल्स की डिटेल आपके पास इसमें शो कर देगा। ठीक है जी। तो यानी अभी आपके पास ये सारा डाटा इस तरीके से आने वाला है, और यहाँ क्या आ जाएगी, कंप्लीट अमाउंट जिसके ऊपर आपका टीडीएस टीसीएस डिडक्ट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे एसएफटी इंफॉर्मेशन। एसएफटी इंफॉर्मेशन के अंदर आपके पास क्या क्या आएगा, एक तो डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आएगा, इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड यूनिट्स आएगा, या फिर सेल ऑफ सिक्योरिटीज किया आपने, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड किया, ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजेक्शन, ऑफ मार्केट
क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, इससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब इसके अंदर दिखाने वाला है। मैंने आपको इसी क्लाइंट का डाटा इसीलिए दिखाया क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हर एक तरीके का डाटा है। ठीक है जी, आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे डिविडेंड से रिलेटेड डाटा भी आया हुआ है, सेविंग बैंक का, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट आया, सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ऑफ मार्केट डेबिट ट्रांजैक्शन, ऑफ मार्केट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कई तरीके की ट्रांजैक्शंस इस क्लाइंट की थी जो सारी की सारी हमारे पास एआईएस में रिपोर्ट हुई है। नेक्स्ट हम चलेंगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस पे। पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर जितने भी आपने टैक्सेस की पेमेंट की वो यहाँ आ जाएगी। जो भी आपने एडवांस टैक्स पे किया उसकी डिटेल आपके पास यहाँ शो करेगा। मेरे केस में कोई भी एडवांस टैक्स नहीं था इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे डिमांड एंड रिफंड पे। अगर आपके पास कोई भी डिमांड है क्लाइंट की तो वो आपके पास यहाँ शो करेगा। इन फ्यूचर या फिर सॉरी इन पास्ट अगर कोई भी उसकी डिमांड थी तो यहाँ पे शो कर जाएगा, लेकिन इस केस में इसकी कोई भी डिमांड नहीं है इसलिए यहाँ शो नहीं हो रही। रिफंड पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं रिफंड डिमांड पे क्लिक करूंगी, देखिए कुछ भी डाटा नहीं आया। रिफंड के केस में अगर आपका कोई रिफंड ड्यू था और रिसीव हो गया तो उसकी यहाँ डिटेल आएगी कि किस असेसमेंट ईयर का था, किस मोड से आपको पैसा वापस मिला, नेचर क्या है रिफंड का, रिफंड अमाउंट, इवन यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट भी आएगी। अगर रिफंड होता तो यहाँ पे दिखाता कि रिफंड के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट ने पे किया है, डेट ऑफ पेमेंट, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट बाकायदा यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आएगा। इस केस में कोई भी रिफंड नहीं है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। अदर इंफॉर्मेशन में अगर हम जाएंगे, अदर इंफॉर्मेशन के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आने वाली है? अदर इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन आएगी फॉर एग्जांपल फॉरेन रेमिटेंस से रिलेटेड। फॉरेन रेमिटेंस क्या होते हैं? अगर हमने बाहर फॉरेन में किसी को गुड्स या सर्विसेज सेल की, गुड्स और सर्विसेज सेल करने के बदले में हमें जो फॉरेन में करेंसी में अमाउंट मिली, फॉरेन रेमिटेंसेस जो आए, उससे रिलेटेड डिटेल भी यहाँ दिखाई जाएगी। यानी अब आप कुछ भी गवर्नमेंट से छुपा नहीं सकते कि किस किस तरीके की इनकम आपके पास है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि अगर आप अपनी किसी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डिविडेंड अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैंने उन्हें ये बताया कि ये डिविडेंड अमाउंट मेरा है ही नहीं, तो हम क्लिक करेंगे इस ट्रांजैक्शन पे। आपके पास ये ऑप्शनल की फिगर आएगी, आपने यहाँ क्लिक किया, इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फीडबैक टाइप का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए अलग अलग ऑप्शन आ गए। इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, नॉट फुली टैक्सेबल, not fully correct, this relates to other PAN, this is duplicate information, information is denied। जो भी आपका फीडबैक है वो यहाँ आप सबमिट कर सकते हैं, इवन करेक्ट का भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, यानी मैं इन्फॉर्मेशन से डिनाई करती हूँ, ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं यहाँ सबमिट कर दूंगी और ये जो डाटा है आपका सबमिट हो जाएगा। मैं ये सबमिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इसी क्लाइंट की है। ठीक है जी। इस तरीके से जो भी अलग अलग इंफॉर्मेशन आई हैं आप उनसे रिलेटेड डाटा फीडबैक के अंदर सबमिट कर सकते हैं। तो ये हमारी थी एआईएस। अगर हम बात करें टीआईएस यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी की, तो टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में क्या होगा, एआईएस में आपके पास जितना भी डाटा था, देखिए एआईएस में जितना भी डाटा था वो मेरे पास टीआईएस के अंदर शो हो जाएगा। अगर मैं चेक करना चाहूं कि किसके अंदर कौन कौन सी डाटा मेरे पास आया है तो मैं जस्ट क्लिक करूंगी यहाँ पे, तो डिविडेंड में जितने भी टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं वो दिखा देगा। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक में जितने भी टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं वो दिखा देगा। अब मेन बात करते हैं, इसके अंदर आपके पास दो वैल्यू दी हैं, प्रोसेस्ड वैल्यू और डिराइव्ड वैल्यू। अब बात यह आती है कि इसमें ये दो वैल्यूज है क्या, प्रोसेस्ड क्या है और डिराइव्ड क्या है। प्रोसेस्ड वैल्यू और डिराइव्ड वैल्यू वैसे तो आपके पास सेम ही देगा पोर्टल, लेकिन अगर आपने फीडबैक दिया और फीडबैक के अंदर लिखा कि आप किसी भी वैल्यू के साथ सेटिस्फाइड नहीं है और वो वैल्यू चेंज करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने आपको दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको दी, तो डिराइव्ड वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे मैं विद एग्जांपल अगर बात करूं, मैं डिविडेंड को लेकर के बात करती हूँ, आपका डिविडेंड कितना है 1110। मैंने गवर्नमेंट को फीडबैक दिया कि मेरा जो डिविडेंड है वो 1110 नहीं था, वो जस्ट 900 था। ठीक है जी, मेरा डिविडेंड कितना था 900। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने बेस पे जानकारी इकट्ठी की
और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे कितना कर दिया, 900 चेंज कर दिया हमारी इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो यहाँ पे डिराइव्ड वैल्यू बाद में कितनी हो जाएगी, 900, जबकि प्रोसेस्ड वैल्यू हमें शुरुआत में किसने दी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो ये प्रोसेस्ड वैल्यू सेम रहने वाली है, हमारे फीडबैक के बेसिस पर जो चेंज होगी वो कौन सी होगी, डिराइव्ड वैल्यू चेंज होगी। ठीक है जी। तो ये जो डिराइव्ड वैल्यू फाइनल में बनेगी ना चेंज होने के बाद, फिर से सुनिए, ये जो डिराइव्ड वैल्यू बनेगी चेंज होने के बाद, यही हमारे पास डाटा प्री फिल्ड होगा इनकम टैक्स की जो हम रिटर्न तैयार करेंगे उसके अंदर। ठीक है जी। फिर से मैं बता दूं, वैसे तो प्रोसेस्ड वैल्यू और डिराइव्ड वैल्यू सेम रहती है, लेकिन जब आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, फीडबैक देते हैं, तो उस बेसिस पर जो वैल्यू चेंज होगी वो कौन सी होगी, डिराइव्ड वैल्यू चेंज होगी। और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्री फिल्ड भी कौन सी होगी, डिराइव्ड वैल्यू होगी। ठीक है गाइज, इसके अंदर जितना मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बता पाऊं, इंफॉर्मेशन दे पाऊं। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूं। थैंक यू सो मच।